आपका प्रश्न है, कर्म फल में अगर आप प्रभावित हैं तो निश्चय गलत कर्मों से आप बच नहीं सकते। थोड़ा समझाइए कैसे। इस मैटर में कर्मफल के बारे में बताया गया है। पहले हम समझे कि कर्म क्या है, फिर हम समझ पाएंगे कि कर्मफल कैसा होता है। कर्म दो प्रकार के हैं। एक सकाम कर्म है, एक निष्काम कर्म है। सकाम कर्म एक प्रतिक्रिया है जो हम आदतवश कर देते हैं। एक आदत है जिसको धार्मिक भाषा में प्रारब्ध कर्म कहते हैं। एक आदत करते हुए आ रहे हैं अनादिकाल से, झूठ बोलते हुए आ रहे हैं अनादिकाल से, ईर्ष्या करते हुए आ रहे हैं, हत्या करते हुए आ रहे हैं, छल करते हुए आ रहे हैं। इस प्रकार हम सकाम कर्म करते हैं और एक निष्काम कर्म है। जिस कर्मों के द्वारा, जिस कर्म को हम करते हैं और उसके प्रतिफल में हम कुछ चाहते नहीं हैं, हम कुछ उसके बदले कुछ फल नहीं चाहते, तो वो निष्काम कर्म है। तो निष्काम कर्म का मतलब है होशपूर्वक कर्म करना, जिसको आधुनिक अध्यात्म जगत में प्रेजेंट, वर्तमान कहते हैं। तब वर्तमान इसी क्षण में हमारा मन बिल्कुल शांत है, बिल्कुल सजग है, होश है, तो ये सकाम कर्म है। क्योंकि होश के साथ हम बैठे नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ हम कर्म करते हैं, खाते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं या और कुछ क्रिया करते हैं। जो भी हमारा दैनिक क्रिया है, जो हमारे व्यवहारिक क्रिया है, जो हम दैनिक जीवन में हमारा जीवन शैली में है। तो निष्काम कर्म उसको कहते हैं जो कर्म करते हुए बिल्कुल होशपूर्वक हम रहते हैं। तो निष्काम कर्म जैसे गीता दर्शन में भी कहा गया है। तो इस प्रकार सकाम कर्म और निष्काम कर्म दो समझने के लिए दो कर्मों को दो डिवाइड किया गया है, अलग अलग किया गया है। तो सकाम कर्म का मतलब है हर क्षण, हमारा जीवन तो वर्तमान ही है, लेकिन हर क्षण हम कुछ ना कुछ प्रतिक्रियाएं करते रहते हैं। तो उस प्रतिक्रिया के कारण हम विवश हो जाते हैं। वो कर्म करने में हम विवश हैं और उसके बदले में कुछ रिजल्ट, मतलब उसका फल
निष्काम कर्म में भी फल तो है, लेकिन उस फल के प्रति हमारा मन उत्साही नहीं है। मतलब हमको वो फल चाहिए। तो फल नहीं चाहने का मतलब है ऑल्टरनेटिव हम वर्तमान में जीते हैं। तो वह वर्तमान में जो जीने का जो रहस्य है, वर्तमान में हमारा मन स्थिर होने का, होशपूर्वक कर्म करने का, वो रहस्य क्या है? वह रहस्य है उस कर्म के पीछे कर्म फल नहीं है। उसके पीछे हमारे इच्छाएं नहीं है कि ये जो मैं दान दिया, या मैं सत्संग में बैठा या ध्यान में बैठा, उसके बदले मेरे को कुछ मिले, या तो मैं किसी को मैं कुछ हेल्प किया, सेवा किया, उसके बदले कुछ मिले। तो कुछ ना मिलने की जो चाहना है, कुछ ना मिले, या तो वो विचार भी ना हो कि कुछ ना मिले, वो भी नहीं। केवल कर्म करना, केवल होशपूर्वक जो भी कुछ है, हम खाना खा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी के साथ बात कर रहे हैं, उस क्षण केवल बात ही कर रहे हैं। जैसे मैं अभी कुछ कह रहा हूँ तो बस कह रहा हूँ, उसके पीछे केवल उद्देश्य इतना है कि आपने प्रश्न किया, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर उसके पीछे कुछ चाहना हो, कोई भी कर्म के पीछे अगर कुछ चाहना हो कि उसके पीछे कुछ फल मिले, तो उस फल को अगर इच्छा रखते हैं उस फल के लिए, तो वह सकाम कर्म हो जाता है। और अगर उसके पीछे कोई फल की चाहना नहीं है, केवल करते हुए जा रहे हैं, बस करते हुए जा रहे हैं, करते हुए जा रहे हैं, तो वह निष्काम कर्म है। तो कर्म के बारे में मैं कहा कि सकाम कर्म क्या है और निष्काम कर्म क्या है। तो ये मैटर है कर्म फल में अगर आप प्रभावित हैं, समझ रहे हैं ना? तो कर्म फल क्या हुआ कि निष्काम कर्म का कर्म फल है, सकाम कर्म का कर्म फल है और निष्काम कर्म का कर्म फल नहीं है। ऐसे भी नहीं समझना है कि कर्म फल नहीं है। कर्मों का चाहे सकाम कर्म हो चाहे निष्काम कर्म हो, दोनों में कर्म फल तो है ही, लेकिन कर्म फल की इच्छा नहीं है। तो यहाँ मैटर है कर्म फल में अगर आप प्रभावित हैं तो निश्चय गलत कर्मों में आप बच नहीं सकते। अब समझ में आपको आ गया होगा कि कर्म फल से आप प्रभावित कब होते हैं। कर्म फल में प्रभावित आप तभी होते हैं जब आपके मन में सकाम कर्म है, मतलब इच्छा है कि मैं इनको कुछ दान दिया और उसके बदले 10 गुना मेरे को फल मिले। तो उस फल की इच्छा से जो हम कर्म किए हैं, तो वो प्रभावित होना है, उसके प्रति आकर्षित होना है। कर्म फल के प्रति हमारा मन आकर्षित हो जाता है। तो उस आकर्षित होने का जो कर्म फल में अगर आप प्रभावित हैं, तो निश्चय गलत कर्म करने से आप बच नहीं सकते। गलत कर्म क्या है? गलत कर्म है वो प्रभावित होना ही गलत कर्म है। हम जैसे कर्म फल से प्रभावित हो जाते हैं, तो वो प्रभावित होना ही एक गलत कर्म है। तो उसके बाद प्रभावित होने के बाद निश्चय ही आप झूठ बोलेंगे, या आप ईर्ष्या करेंगे, छल करेंगे, कपट करेंगे, चोरी करेंगे, हिंसा करेंगे, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो इसलिए गलत कर्मों से आप बच नहीं सकते। तो प्रभावित होना ही एक प्रकार गलत कर्म है, और उस गलत कर्म से आप बच नहीं सकते। बस इसको अगर हम समझने के लिए लंबा भी कर सकते हैं, लेकिन आप शायद समझ गए होंगे। बस इतना है।